तो चलिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको पता चल गया होगा कि एंगल ए के फॉर्म में जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो 6 अनुपात है होता है, उसका सबका रेशियो निकालना है। और किस फॉर्म में? सेक ए के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेम एज इट इज जो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी जैसा हमारा इसमें भी सॉल्व होगा। तो थोड़ा सा इसको छोटा ही बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और ए के फॉर्म में है, तो फिर से उसी जैसा हम लिखते हैं ए बी सी, और ये हमारा रहा 90 डिग्री। और जो दिया हुआ बच्चों क्या कि सेक ए बराबर दिया हुआ है। ठीक है, सेक ए बराबर दिया हुआ है, तो सेक ए बराबर हमारा क्या होता है? h बाई बी होता है। ठीक है, और यहाँ h बाई बी होता है, इसका मतलब क्या? बाई में 1 है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। और इस हमको एंगल ए के फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो सेक ए बराबर मतलब इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर आप बी बराबर देख रहे हैं तो कंपेयर करेंगे तो 1 आएगा, एंड h बराबर अगर देख रहे हैं तो कितना आ जाएगा? सेक ए आ जाएगा। और जो हमारा एंड कर लेते हैं, और हमारा जो P है बच्चों वो हमारा हमको पता नहीं है। जब हमको P पता नहीं है, इसका मतलब क्या? ये वाला एंगल कितना होगा? P होगा, जो हमको भी पता नहीं है, निकालेंगे इसको। और ये हमारा B है, B हमारा बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एंड H बराबर वैल्यू कितना है बच्चों? H बराबर वैल्यू सेक A है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आपको कि पाइथागोरस थ्योरम से आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। पाइथागोरस परमाइसिंग, है ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालना? P निकालना। तो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखिएगा। P बराबर वैल्यू होता है हमारा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको ये पता होगा, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, बी स्क्वायर। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास h का वैल्यू कितना दिया हुआ है? सेक है, तो सेक a का होल स्क्वायर, या फिर चलिए होल स्क्वायर ही कर देते हैं। सेक ए का होल स्क्वायर माइनस बी कितना? 1 का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग आगे, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो हम लोगों को जो भी आंसर लाना है बच्चों वो सेक ए के फॉर्म में लाना है। तो चलिए यहाँ पे पी भी हमारा पता चल गया कितना? अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, यहां पे लिख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सबसे पहले जो हम लोग को पता है कि टोटल कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले साइन ए के बारे में लिख लेते हैं। साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है? P बाय एच। तो P का वैल्यू आपको पता है कितना है? अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, एंड H बराबर वैल्यू कितना बच्चों? सेक ए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। सेकेंड अगर हम बात करते हैं साइन के बाद कोस का, कोस ए का वैल्यू, तो कोस ए बराबर होता है B बाय एच। ठीक है, आधार बाय कर्ण। ठीक है, तो B का वैल्यू हमारे पास कितना है? देखिए 1 है, तो 1 पुट करेंगे। एंड H का वैल्यू कितना निकाले हैं हम लोग? तो सेक ए ही है, पहले से दिया हुआ है सेक ए। तो ये हमारा क्या आ गया? कोस ए के बराबर वैल्यू आ गया। एंड आगे हम लोग यहां पे निकाल लेते हैं ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। साइन हो गया, कोस हो गया बच्चों। अब हम लोग टेन ए का निकालते हैं। टेन ए बराबर क्या होता है? P बाय बी। ठीक है, एंड P बाय बी बराबर कितना? P बराबर वैल्यू हमारा दिया हुआ देखिए अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, एंड B बराबर वैल्यू कितना? 1। तो इसका अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो सेम तो इसी तरह निकल जाएगा, मीन्स यही रह जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका टेन ए का भी हमारा निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं कोसेक ए का वैल्यू। ठीक है, कोसेक ए के बराबर क्या होता है? H बाई पी, क्योंकि
कोसेक क्या होता है कि हमारा साइन का अपोजिट होता है। अगर साइन ए बराबर वैल्यू हमारा यहाँ दिया हुआ पी बाई बी, तो इसका एच बाई पी होगा, तो जस्ट इसका रिजल्ट भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे देखिए एच बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एच बराबर हमारा क्या निकाले हैं, एच बराबर सेक ए, तो सेक ए पुट कर लेते हैं एंड पी बराबर कितना वैल्यू निकाले, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा रहा कोसेक ए का वैल्यू सेक के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सेक का तो क्यों निकालेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि सेक के फॉर्म में हमको तो दिया हुआ है, तो सेक का नहीं निकालेंगे हम लोग, डायरेक्ट अब क्या निकाल लेते हैं, कोट का निकाल लेते हैं, ठीक है। कोट ए का वैल्यू निकालना है बच्चों, तो हम लोग क्या कर लेंगे कि बी बाई पी कर लेते हैं, या फिर हम लोग 10 का रिवर्स कर देंगे, है ना। तो 10 का रिवर्स करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। तो एक बार हम लिख लेते हैं हम लोग, b बराबर कितना हो जाता है, तो b बराबर देखिए वैल्यू दिया हुआ हमारा 1 दिया हुआ है, तो 1 लिख लेंगे एंड p बराबर वैल्यू हम जो फाइंड आउट किए पाइथागोरस थ्योरम से, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो इस तरह से बच्चों ये भी आपका क्वेश्चन का जो हमारा सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसे अच्छा से एक बार राइट डाउन कर ले, और राइट डाउन नहीं कर रहे तो कम से कम स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि आपको बाद में उतारने में इसे आसानी होगा, ठीक है।